राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ गुरुवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कोई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भांटी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। जैसे वहाँ साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसे ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ियाँ काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वहाँ अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एक दिन उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वहाँ साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। बृहस्पति देव ने लकड़हार के सामने आकर बोले, हे लकड़हार, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मगन क्यों बैठे हो? लकड़हार ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मय जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या हूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर अपना भी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हार बोला, हे
प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हार, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम थाली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हार जंगल से लकड़ियाँ काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का योजना किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न पकावे, आग जलावे। समस्त जन मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा करवा दी। अब राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। वह वहां पर दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हार कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसा मिला। लकड़हार ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर लिया था वह निश्चय दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठे और खूंटी पर हार देखकर लकड़हार को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हार को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा करे। बृहस्पति की आज्ञा अनुसार लकड़हार अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा बहुत सी चीजें, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी ही जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिया गई। तब राजा ने क्रोध
करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी का करूँगा, तब रोज व्रत किया करूँगा।